जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल धुरंधर मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर, उसके बारे में देखेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, इसके बाद फिर पार्ट 2 बनेगा और पूरा हम लोग कैलेंडर को पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। ये कैलेंडर टॉपिक आजकल पूरा पूछा जाता है दोस्तों, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, लगभग 1 या 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। आप लोग ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जो मेरा पार्ट 2 भी आएगा उसको भी देख ले, ताकि कहीं भी किसी तरह का भी क्वेश्चन बने आपका 1 या 2 नंबर का पूछता है, हर समय आपका ये काम देगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं। पूरा बेसिक से लेंगे, इसके बाद क्वेश्चन लेंगे, फिर बेसिक करेंगे। ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए देखिए, यहां पर दिया हुआ है कि सामान्य वर्ष और यहां पर दिया हुआ है लीप वर्ष। सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य वर्ष किसे कहा जाता है और लीप वर्ष किसे कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये कहेंगे दोस्तों, सामान्य वर्ष को इस तरह से हम लोग परिभाषित करेंगे कि जिस वर्ष के अंतिम 2 संख्या 4 से पूरी भाग ना लगे, अर्थात 4 से पूरी ना कटे, उसे हम लोग सामान्य वर्ष कहेंगे। ठीक है, और लीप वर्ष हम लोग उसे कहेंगे जिस वर्ष का अंतिम 2 संख्या 4 से पूरी विभाजित हो, अर्थात 4 से पूरी भाग लग जाए, उसे हम लोग लीप वर्ष कहेंगे। ठीक है, इतना दूर आप लोग को समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि लीप वर्ष में कितना दिन होता है और सामान्य वर्ष में कितना दिन होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहले सामान्य वर्ष देखते हैं। देखिए दोस्तों, सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है, ये लगभग हर बच्चा को पता होता है। और लीप वर्ष में 366 दिन होता है, ये भी लगभग पता होता है। लेकिन बच्चा कहाँ गड़बड़ा जाता है वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए दोस्तों, सामान्य वर्ष में आपका फरवरी महीना 28 दिन का होता है और लीप वर्ष में फरवरी महीना 29 दिन का होता है। इसीलिए दोस्तों फरवरी महीना 29 दिन का होता है, इसीलिए लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर 365 दिन का है सामान्य वर्ष में, तो लीप वर्ष में 366 दिन हो गया है। आप लोग को समझ में आ गया कि 365 से 366 दिन कैसे आया। लेकिन यह भी बड़ी बात है कि एक दिन बढ़ा कैसे। यहाँ जो आपका 365 से 366 दिन हो गया दोस्तों, ये एक दिन बढ़ा कैसे अचानक। सबको पता है कि 4 साल के बाद 3 साल के बाद चौथा साल जो आता है वो आपका लीप वर्ष होता है, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता है कि एक दिन बढ़ा कैसे। देखिए दोस्तों, ये हम आपको बताएंगे अभी कि एक दिन बढ़ा कैसे। ठीक है, चलिए देख लीजिए। सबको पता है कि एक वर्ष में 365 दिन होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों 365 दिन भी होता है, लेकिन यहां पर 6 घंटा का वृद्धि भी हो जाती है। ठीक है, एक वर्ष में, इसका मतलब हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन और 6 घंटा होता है। ठीक है, तो एक वर्ष में 365 दिन और 6 घंटा होता है। देख लीजिए, फिर 365 दिन दूसरा वर्ष में और 6 घंटा, फिर 365 दिन और 6 घंटा, फिर 365 दिन और 6 घंटा। तो इसका मतलब 6 6 6 6 यानी 6 4 24 घंटा, अर्थात 24 घंटा में एक दिन होता है। देखिए 365 दिन एक साल में होता है और 6 घंटा का वृद्धि होता है, फिर 365 दिन फिर 6 घंटा का वृद्धि, फिर 365 दिन फिर 6 घंटा का वृद्धि, फिर 365 दिन फिर 6 घंटा वृद्धि, अर्थात 4 साल की, जो 3 साल के बाद जब वो वर्ष आता है उसे हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। और लीप वर्ष जो होता है दोस्तों, वो 4 साल में एक बार होता है। और एक बार किस लिए होता है कि एक साल में 6 घंटे की वृद्धि, फिर दूसरे साल में 6 घंटा 12 घंटा, फिर तीसरे साल में 6 घंटा 18 घंटा, फिर चौथे साल में 6 घंटा, अर्थात 24 घंटा का वृद्धि हो जाता है। तो 24 घंटा को हम लोग साधारण भाषा में एक दिन कहते हैं दोस्तों। क्लियर, इसका मतलब 365 से 366 दिन। क्लियर हो गया। अब सबसे बड़ी बात कि इस टॉपिक में क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, अब हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर हल करेंगे, फिर आपको समझाएंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, अगर हो सके तो आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। तरफ आते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए
फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, कहता है कि 1 जनवरी 2007 का दिन शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2007 का दिन क्या होगा। 1 जनवरी 2007 का दिन शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2007 का दिन क्या होगा। बहुत बच्चा जो स्मार्ट बच्चा सब होता है ना, सबसे बड़ी बात वो ये करता है, पहले अपना मोबाइल निकालता है, अपना गूगल में जाता है कि मास्टरवा कहीं गलत तो नहीं लिखा रहा है, यहाँ सर्च करता है कि 1 जनवरी 2007 का दिन क्या है। देखिए दोस्तों, ये हम माने हैं, ठीक है, शुक्रवार, हो सकता है वहाँ सोमवार भी होगा, ठीक है, मंगल भी होगा, बुध भी होगा, गुरु भी होगा, आपका कोई भी दिन हो सकता है, लेकिन हम माने हैं, ठीक है, कि वो दिन शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2007 का दिन क्या होगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है क्वेश्चन को हल करने का, देखिए कि 2007 जो है दोस्तों, ये मेरा क्या है, सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। तो आपको पहले ही बताए कि लीप वर्ष किसे कहा जाता है और सामान्य वर्ष किसे कहा जाता है। देखिए इसको 4 से भाग लगाइए, नहीं कटेगा, इसका मतलब ये सामान्य वर्ष है, ठीक है, सामान्य वर्ष है। तो दोस्तों ये जान लीजिए, एक लैंग्वेज से भी आपको समझा देते हैं, ठीक है, देख लीजिए, सामान्य वर्ष में 1 जनवरी का दिन और 31 दिसंबर का दिन बराबर होता है। क्लियर, सामान्य वर्ष में 1 जनवरी का दिन और 31 दिसंबर के दिन सेम होता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर 1 जनवरी शुक्रवार है, तो 31 दिसंबर 2007 का दिन ही क्या होगा दोस्तों, शुक्रवार होगा। दिक्कत नहीं है कहीं। चलिए सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कहा है कि 1 जनवरी 2012 का दिन सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2012 का दिन क्या होगा। ये बताइए कि ये सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। फटाक से आप 4 से इसको भाग दीजिएगा, 4 से कट जाएगा 12, अर्थात ये लीप वर्ष है। हम लोग सामान्य वर्ष में क्या देखे थे दोस्तों कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन बराबर होता है, लेकिन इसमें कुछ अलग होता है थोड़ा सा। देख लीजिए, इसमें होता है कि लीप वर्ष में 1 जनवरी का दिन और 31 दिसंबर का दिन बराबर नहीं, बल्कि एक दिन आगे होता है। किससे आगे होता है, 1 जनवरी का दिन से एक दिन आगे होता है। क्लियर, देख लीजिए यहां पर मेरा कहा है कि 1 जनवरी 2012 का दिन सोमवार था, तो 31 दिसंबर का दिन क्या होगा, अर्थात सोमवार एक दिन। हाँ, आपको बताया कि सामान्य लीप वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन एक दिन का वृद्धि हो जाती है, अर्थात सोमवार से हम क्या कहां पहुंच जाएंगे दोस्तों, मंगल पर। क्लियर, चलिए फिर हम लोग 2 को क्वेश्चन लेंगे, फिर आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए देख लीजिए, चलिए फिर से हम लोग 2 क्वेश्चन लिए हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग जब भी क्वेश्चन लेंगे, एक सामान्य वर्ष का लेंगे, एक लीप वर्ष का लेंगे, ताकि आपको सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में समझने का दिक्कत ना हो, ठीक है। आपको हर तरह से क्लियर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पर कहा है कि 1 जनवरी 2005 का दिन मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2006 का दिन क्या होगा। आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम क्या बताएं कि 1 जनवरी का दिन और 31 दिसंबर का दिन सेम होता है, अर्थात बराबर होता है, ठीक है। तो हम यहां पर कर सकते हैं कि 1 जनवरी, देखिए 1 जनवरी, ठीक है, मंगलवार, ठीक, 1 जनवरी का दिन मंगलवार, तो 31 दिसंबर का दिन बुधवार, सॉरी मंगलवार। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया सेम होता है, ठीक है। 1 जनवरी का दिन मंगलवार, तो 31 दिसंबर का दिन मंगलवार होता है। तो ये हमको बताइए कि लास्ट माने यानी 31 दिसंबर का दिन और नेक्स्ट रात जैसे पार हुआ तो एक दिन का वृद्धि हो जाएगा, अर्थात ये 31 दिसंबर का दिन, जब यहाँ पर देखिए 2005 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पर जब नेक्स्ट रात का परिवर्तन हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, 2006 हो जाएगा, ठीक है। तो 2006 हो जाएगा, तो ये मंगल से क्या होगा, बुध हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। देख लीजिए 31 दिसंबर 2005 का दिन मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2006 का दिन क्या होगा, अर्थात 1 जनवरी 2006 का दिन बुधवार होगा। इसको याद रखने के लिए ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि सामान्य वर्ष में 1 जनवरी का दिन
और नेक्स्ट वर्ष में पहला जनवरी का दिन एक दिन का वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब ये जनवरी महीने का फर्स्ट तारीख मंगलवार था, तो नेक्स्ट साल जनवरी महीने का सामान्य वर्ष का बात बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट साल जनवरी महीने का फर्स्ट दिन क्या होगा दोस्तों? बुधवार होगा। सबसे बड़ी बात ये होता है कि जब भी आपको ऐसे वर्ष वाला क्वेश्चन दे दे दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि वर्ष लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। अगर आप सामान्य को लीप और लीप को सामान्य या सामान्य को लीप ऐसे कर दिए दोस्तों, तो नहीं होगा क्वेश्चन आपका। सबसे बड़ी बात आपको यही देखना है, यही फोकस करना है कि ये सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए 1 जनवरी 2016 का दिन रविवार था, यहां पर हम लोग लिख देते हैं 1 जनवरी रविवार, तो 31 दिसंबर, देखिए पर रविवार नहीं लिख दीजिएगा, किस लिए कि ये मेरा लीप वर्ष है दोस्तों। आपको पहले बताए हैं कि लीप वर्ष और सामान्य वर्ष का आप लोग गहन चिंतन कीजिएगा कि कहां होता है, क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये लीप वर्ष है, अर्थात पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि एक दिन की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अर्थात 31 दिसंबर से हम मेरा रविवार से कहां पहुंच जाएंगे हम लोग? सोमवार में। क्लियर दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग जब 31 दिसंबर को सोमवार में पहुंच जाएंगे, तो जब रात्रि 12 बज के कुछ भी हो जाएगा, 1 मिनट 1 सेकंड कुछ भी हो जाएगा, इसका मतलब दिन का परिवर्तन हो जाएगा। तो हम लोग 31 दिसंबर से 1 जनवरी में पहुंच जाएंगे। जब 1 जनवरी पहुंच जाएंगे तो मेरा साल कितना दिया हुआ? 2016 दिया हुआ, तो 2017 हो जाएगा। तो यहां पर 2017 लिखेंगे। 1 जनवरी 2017 का दिन क्या होगा दोस्तों? 31 दिसंबर 2016 का दिन क्या था? सोमवार, तो एक दिन का वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो देख लीजिए सोमवार से हम लोग मंगल में पहुंच जाएंगे। वो मंगल ग्रह नहीं दोस्तों, मंगलवार, ये दिन का संख्या, आप लोग ग्रह ना सोचें, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि लीप वर्ष में पहला जनवरी का दिन और नेक्स्ट साल 1 साल बाद का दिन, एक दिन नहीं 2 दिन की वृद्धि हो जाती है, और सामान्य वर्ष में 1 दिन की वृद्धि हो जाती है। क्लियर, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या होता है। इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार दे दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर बच्चा इस क्वेश्चन में उलट पुलट खत्म। तो देख लीजिए आप लोग कैसे होता है। देखिए, एक आदमी का जन्मदिन 29 फरवरी 1896 में होता है, अर्थात जन्मा, ठीक है। 1896 29 फरवरी में वो जन्मा, तो वो अपना दूसरा जन्मदिन कब मनाएगा? अर्थात हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि वो अगला जन्मदिन कब मनाएगा, ठीक है। देखिए इसमें ऑप्शन भी हम दे दिए हैं ABCD। बहुत बच्चा, सबसे बड़ी बात, ज्ञानी प्राणी सब होता है, वो सबसे पहले देखेगा कि मास्टरवा हमको बताया था कि अंतिम का 2 संख्या जब कट जाएगा वर्ष का, यानी 1896, ठीक है। इसका मतलब इसको, चलिए देख लीजिए, 1896 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? तो लगभग 100% बच्चा इसको कहेगा कि ये लीप वर्ष है, ठीक है। और सही में ये लीप वर्ष है दोस्तों, क्योंकि ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है। ये 4 से पूरी भाग लग जाती है, तो ये लीप वर्ष है। तो बच्चा सब ये देखता है कि 1896 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष है 1896, तो 4 साल बाद अर्थात 1900, इसका मतलब 29 फरवरी 1900 में वो अपना दूसरा जन्मदिन या अगला जन्मदिन मनाएगा। तो फटाक से एकदम देखिएगा ऑप्शन, अरे ये तो मिल गया ऑप्शन, या। लेकिन दोस्तों ये आपका रॉन्ग आंसर है। आपको समझाते हैं किस लिए रॉन्ग आंसर है, ठीक है। बहुत बच्चा ऐसे भी कहता है कि ये 1900 तो आपका लीप वर्ष है सर, और 1896 भी लीप वर्ष है, तो 4 साल बाद एक बार लीप वर्ष आता है, तो कैसे गलत हो गया, ये तो मेरा सही होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आंसर ये नहीं आएगा, आपका आंसर ये सही होगा आपका। वो आदमी जो है ना अपना जन्मदिन जो मनाएगा, अगला हो या दूसरा हो, वो अपना जन्मदिन 8 साल बाद मनाएगा। 1896 में जो आदमी जन्मा, वो 1904 में अपना जन्मदिन मनाएगा। आपको बताते हैं कैसे मनाएगा अपना जन्मदिन। हम लोग तो पहले क्वेश्चन में ये देखे थे कि जिस वर्ष का अंतिम दो संख्या जो 4 से पूर्ण विभाजित हो जाता है, तो उसे लीप वर्ष कहते हैं। और इसमें वही हुआ है,
इसका मतलब 1896 में क्या है, लीप वर्ष है। लेकिन आपको एक चीज हम नहीं बताए थे, आपको इसलिए नहीं बताए थे कि इस क्वेश्चन में आपको बताएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए आपको कैसे। देखिए 1896 मेरा लीप वर्ष है, क्वेश्चन के हिसाब से 1900 मेरा लीप वर्ष होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वर्ष शताब्दी में हो वो दोस्तों, वर्ष जब शताब्दी में हो तब हम लोग 4 से नहीं बल्कि 400 से भाग देंगे। देखिए जैसे 1900 मेरा शताब्दी वर्ष हुआ, फिर मान लेते हैं 2000 ये भी मेरा शताब्दी वर्ष हुआ, 1800 ये भी मेरा शताब्दी वर्ष है, 1700 ये भी मेरा शताब्दी वर्ष है, 1600 ये भी मेरा शताब्दी वर्ष है। तो इसमें हम लोग 4 का भाग ना देके हम लोग 400 से भाग देंगे दोस्तों। इसका मतलब 1900 बट्टा 400, क्या यह पूरी पूरी विभाजित होती है 4 से? नहीं। तो हम लोग इसको लीप वर्ष मानेंगे? नहीं मानेंगे। 1800 को मानेंगे लीप वर्ष? नहीं मानेंगे। 1700 को मानेंगे लीप वर्ष? नहीं मानेंगे। 1600 को मानेंगे, किस लिए? क्योंकि ये 4 से विभाजित हो जाती है। देख लीजिए, खत्म, समझ में आ गया। इसका मतलब हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि शताब्दी वर्ष में अर्थात 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 उसमें हम लोग 4 से नहीं बल्कि 400 से भाग देंगे। अगर 400 से पूरी पूरी कट जाती है तो हम लोग उसे लीप वर्ष कहेंगे, अगर 400 से नहीं कटती है तो हम लोग उसे सामान्य वर्ष कहेंगे, जो कि 1900 मेरा 1901 सामान्य वर्ष है। इसका मतलब आदमी जो है जो 1896 में जन्मा वो अपना जन्मदिन 1900 में नहीं बल्कि 1904 में मनाएगा दोस्तों। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, देखते हैं क्या फिर होता है। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और ये टॉपिक में लगभग 60% अगर पूछा जाता है क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में तो इसी क्वेश्चन से पूछा जाता है। ठीक है, वो जो आपको बताए हम पहले वो आपका बेसिक था दोस्तों। ठीक है, उसको बताना बहुत जरूरी था, इसलिए आप लोग को उसको बताए। ठीक है, और ये ऐसे वाला क्वेश्चन आपको एक दो कोड हो या कुछ चीज हो याद करना पड़ेगा, तब जाके होगा। लेकिन आपको पढ़ाते पढ़ाते हम उसको याद करा देंगे। अगर आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को आगे थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 जून 1960 का दिन क्या होगा। अब पहले सबसे बड़ी बात, जो बच्चा पढ़ा नहीं है वो सबसे बड़ी बात थी कैसे निकलेगा दिन ठो, उसके लिए बहुत असंभव बात हो जाता है दोस्तों। लेकिन जो बच्चा पढ़ा है वो तो शायद निकाल लेगा। लेकिन आपको 1-2 को ट्रिक देंगे इसमें, और वो आपका लगभग 40 से 50 सेकंड में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आपको कहीं भी कहीं दिक्कत नहीं होगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, इसके लिए आपको सबसे बड़ी बात एक कोड आता है, वो कोड आपको याद करना पड़ेगा। वो कोड क्या होता है दोस्तों? सबसे बड़ी बात सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में वो कोड देखिए, याद रखिए 144 025 036 146। आदमी इसको याद नहीं रख पाता है, लेकिन अगर 10 गो लड़की का नंबर हो तो फटाफट माइंड में आ जाता है कि कहां कैसे होता है। लेकिन आप क्या है इसमें, ये तो नंबर ही है दोस्तों। देखिए इसको याद करने का तरीका, 144 12 का स्कोर होता है। ठीक है, फिर 0 लगाएंगे, फिर 25 मेरा 5 का स्कोर होता है, फिर 0 लगाएंगे, और 36 मेरा 6 का स्कोर होता है। होता है कि नहीं? और 144 बार 2 बार आया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 146 कर देंगे। याद रखने के लिए आपको खाली बताए हम, छोड़िए इसको याद नहीं रखना है, इसे आपको ऐसे रट लेना है कि 144 025 036 146, 144 025 036 146, 144 025 036 146। 4-5 बार 8-10 बार रटे ताकि ये याद हो जाए। और यही आपको आपका बेड़ा पार कराएगा दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन में आपको अगर रात 12 बजे कोई उठा के बोल दिया, चलो मास्टरवा जो कोड बताया था वो वाला बताओ, तो फटाक से आपको बोलना है कि 144 025 036 146। ठीक है, ताकि आपको नहाते नहाते कोई पूछे कि मास्टरवा जो कोड बताया था वो वाला बताओ, तो आपको क्या बोलना है कि 144 025 036 146। आपका दिमाग में नहीं, आपका नस नस में घुस जाना चाहिए ये कोड दोस्तों। ठीक है, ये तो मेरा आता है सामान्य वर्ष में। और लीप वर्ष में क्या आता है दोस्तों? सेम है लीप वर्ष में भी। ठीक है, लीप वर्ष में भी सेम है, खाली मेरा
जनवरी और फरवरी का ही बदल जाता है। जनवरी के महीना में 0 और फरवरी के महीना में 3, बाकी सेम टू सेम आ जाता है। ठीक है, आप मान लीजिए कि ये कोई लड़की का ही नंबर है, अरे याद कर लीजिए तो क्या होगा भैया, याद कर लीजिए, इतना इजी है। ठीक है, लीप वर्ष में हम लोग क्या देखेंगे कि ये दो कोड जो है जनवरी और फरवरी का 0 और 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सेम टू सेम वही प्रोसेस। ठीक है, ये लीप वर्ष के लिए है दोस्तों और ये सामान्य वर्ष के लिए है। ये तो आपका ये कोड हो गया। अरे को कोड याद करना है, ये याद हो जाएगा दोस्तों। आप 2-4 बार जब बनाइएगा ना इस तरह का क्वेश्चन तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। अब कभी भी जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, देखिए आर को कोड, रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, गुरुवार, इसको बृहस्पतिवार भी कहा जाता है, 5, शुक्रवार 6 और शनिवार 0। ये तो इजी है। रविवार को हम लोग 1 मान लेंगे, बाकी सेम टू सेम कर देंगे, खाली शनिवार को 0 मान लेंगे। ये आपका याद हो जाएगा, इसमें आपको याद करने का जरूरत नहीं है। रवि 1, सोम 2, मंगल 3, बुध 4, गुरु 5, शुक्र 6 और शनि 0, याद हो जाएगा। यही 3 चीज आपको याद रखना है। इस तरह का आपका कहीं भी क्वेश्चन कभी भी दे दे दोस्तों, 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन का हल फटाक से। चलिए कोड को हम लोग अलग साइड में लिख लेते हैं बढ़िया से, और हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं कि किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर पाए। ठीक है, चलिए देखिए, एक हमको शायरी याद आ गया दोस्तों, चलिए सुन लीजिए आप लोग। सफलता हाथों की लकीरों पे नहीं, माथे की पसीना में होती है दोस्तों। ठीक है, हमेशा मेहनत करते रहिए, कभी न कभी जिंदगी में कहीं भी किसी भी मोड़ आ जाए आपको सफलता जरूर मिलना है। आप अपने ईमानदारी से अपने मन को कहिए कि हाँ आज से हम तैयार हैं, और जब ये ठान लीजिएगा आप कि हमको वो बनना है वो करना है, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूरा कायनात झुक जाती है वो मंजिल हासिल कराने में। ठीक है, चलिए देखिए, ऐसे इस तरह का क्वेश्चन हम लोग हल करने के लिए 3-4 चीज देखेंगे। देखिए, डेट की जगह में डेट लिखेंगे, इसको हम लोग कर सकते हैं दिनांक। ठीक है, साल की जगह में हम लोग लास्ट का 2 डिजिट लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, लास्ट का 2 संख्या लिखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात हम लोग देखेंगे कि इसमें लीप वर्ष है कि या सामान्य वर्ष है। ये आपको एकदम बात याद रखना है कि लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। 60 तो मेरा लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। ठीक है, लेकिन जून का महीना, इसमें हमको कोई वैल्यू नहीं देता कि लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। हम लोग को लीप वर्ष में ये ध्यान देखना है कि जनवरी महीने में हम लोग को ध्यान देना है और फरवरी महीना में हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, जनवरी और फरवरी में हम लोग को ध्यान देना है कि ये लीप वर्ष है। इसके बाद आपका आ जाएगा ना जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, कुछ भी आ जाए आपका, उसमें आपको ध्यान नहीं देना है कि लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है, इस तरह का क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए दिनांक की जगह में हम लोग दिनांक लिखे, साल की जगह में हम लोग का अंतिम का 2 डिजिट लिखेंगे, इसको हम लोग साल लिख देते हैं, और अंतिम का 2 संख्या। ठीक है, हो गया। दिनांक की जगह हम लोग दिनांक लिखे, साल के जगह के हम लोग साल का 2 अंतिम डिजिट लिखे, और जून का कोड क्या होता है दोस्तों, देखिए एक बार लिख देते हैं यहाँ पर 144 025 036 146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्या होता है जून का 5, तो हम लोग यहाँ पर 5 लिखेंगे। ठीक है, जून का क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। और एक चीज यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि महीना का कोड, इसको कॉपी में लिख लीजिए दोस्तों, ये बहुत काम आएगा आपका। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या कि साल का जो अंतिम 2 डिजिट होता है उसको हम लोग 4 से विभाजित करेंगे। ठीक है, तो 4 से इसको विभाजित करेंगे, यहां पर हम साइड में कर देते हैं, कितना होगा
15 होगा, डायरेक्ट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 15 लिखेंगे। आज अगर यहाँ पर 62 रहता तो फिर भी हम लोग 15 लिखते। यहाँ पर आज आपका जाके 63 रहता फिर भी हम लोग 15 लिखते, ठीक है। यहाँ पर अगर 65 रहता तो हम लोग 15 नहीं 16 लिखते। आपको दिखा रहे हैं किस तरह 16 लिखते। 4 से हम लोग विभाजित करेंगे, छोटी सी छोटी जो भागफल आएगा दोस्तों वही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अगर कट जाती है तो ठीक है, वही वाला लिख देंगे। अगर नहीं काटती है तो छोटी से छोटी देखेंगे किस में कटती है, तो वही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको सबको ऐड कर देंगे हम लोग। 5 और 60 65, 65 और 5 70, 70 और 15 85। इसको भी पेंडिंग में रखते हैं, ठीक है। आपको एक चीज़ फिर क्लियर कराना है। इसको यहाँ पर रख दिए। यहाँ पर हम लोग अब देख लीजिए, विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या किसे कहा जाता है? मान लिया जाए यहाँ पर मेरा आ जाएगा कि 86 दिन। तब मास्टर कोई पूछेगा कि लो बताओ 86 दिन, हम आपको बता दिए 86 दिन का विषम दिन कितना होता है। तो हमको ये बात बताइए आप लोग कि एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है कि नहीं? एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो हम लोग इसको 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। 7 से अगर भाग दे देंगे कितना हो जाता है दोस्तों? 7 1 7, 7 दूना 14। जो मेरा शेषफल बचेगा वही मेरा विषम दिन कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। जो मेरा शेषफल बचेगा हम लोग वही मेरा विषम दिन कहलाएगा। हम लोग पहले 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो मेरा शेषफल बचेगा वही मेरा विषम दिन कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो 85 दिन है यहाँ पर, 85 निकला और 85 को हम लोग 7 से भाग दे देंगे। दे देते हैं 7 1 7, 7 दूना 14। इसका मतलब मेरा विषम दिन कितना आया दोस्तों? 1 आया। तो आपको पहले क्या बताए थे कि अगर 1 आया तो रविवार, 2 आया तो सोमवार, इस तरह को आपको आगे बढ़ाना है। अगर 0 आया तो शनिवार। तो मेरा कितना आया यहाँ पे? 1 आया है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं रविवार, लिख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा? फिर भी एक बार समझ लीजिए आप लोग कि कहाँ से क्या आया। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है कि पहले सबसे बड़ी बात ये आपको देखना है कि ये सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है, यहाँ पर आपको लिखना है महीना का महीना लिखना है, क्या कौन डेट है, दिनांक लिखे आप। फिर लिखिएगा कि साल का अंतिम 2 डिजिट, साल का अंतिम 2 डिजिट। इसके बाद महीना का कोड 5 लिखे। इसके बाद साल का अंतिम 2 डिजिट से 4 का भाग, सबसे छोटी से छोटी जो भागफल आए वही हमको यहाँ पर लिखना है। सबको ऐड कर देना है, जितना आया 7 से भाग देके जो मेरा विषम दिन होगा दोस्तों वही मेरा आंसर है। अगर रविवार आए तो 1, सोमवार आए तो 2, मंगल 3, बुध 4, गुरु 5, शुक्र 6 और 0 आया तो शनिवार। खत्म। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या होता है। 1-2 क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि 16 दिसंबर 1971 का दिन क्या होगा। हमको बताइए कि 1971 सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है? 4 से विभाजित नहीं होगा, अर्थात ये सामान्य वर्ष है, ठीक है। आपको बताए थे कि डेट की जगह में डेट लिखना है, साल का लास्ट का 2 डिजिट लिखना है, फिर महीना का कोड लिखना है। क्या बताए थे? 144 025 036 146, इतना। इसका मतलब 6 लास्ट में, इसका मतलब दिसंबर का 6 बताए थे। एक बार लिख देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 144 025 036 146। अगर आपको ये याद नहीं होता है दोस्तों तो आप 4-5 बार इसको कॉपी में लिख लीजिए। एक पन्ना पूरा फुल कर दीजिए लिख के, पूरा पेज इसको पूरा फुल कर दीजिए, इसको लिख के आपको याद हो जाएगा, ठीक है। महीना का कोड 6 और 7 को लास्ट में क्या करना है? 4 से भाग देना है, ठीक है। 4 1 4 31, 4 7 28। कितना बचा? छोड़िए, बचा गया। छोटी से छोटी भागफल क्या हुआ? 17। हम लोग को क्या करना है? यहाँ पर 17 लिखना है, सबको जोड़ देना है। 6 7 7 8 6 13 और 7 20, 2 बचा हाथ में, 8 9 और 2 11। इसका मतलब 110 आया। अब हम लोग को क्या करना है? विषम दिन की संख्या निकालना है। 7 से हम लोग भाग दे देते हैं, ठीक है। 7 1 7 4, 7 5 35। विषम दिन कितना आया? 5।
5 आया तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, रविवार 1, सोमवार 2, मंगल 3, बुध 4, गुरु 5। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 16 दिसंबर 1971 का दिन क्या था, गुरुवार था। क्लियर। दिनांक की जगह में दिनांक लिखेंगे, साल का लास्ट का 2 डिजिट लिखेंगे, महीना का कोड लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद साल का लास्ट का 2 डिजिट 4 से भाग देंगे, जो छोटी से छोटी मेरा भागफल होगा वही यहाँ पे लिखेंगे, सबको ऐड करेंगे, फिर हम लोग 7 से भी भाग दे देंगे। 7 से भाग देने के बाद जो मेरा शेषफल बचेगा, अगर 1 बचा तो रविवार, 2 सोम, 3 मंगल, 4 बुध और 5 गुरु, और 6 बचा तो शुक्र, और 0 0 हुआ तो यानी पूरी तरह से कट गया तो शनिवार। क्लियर दोस्तों। चलिए इस तरह का और एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और यही हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 भी बनेगा हम लोग का। अब देख लीजिए पहले इसको, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है। 2 जनवरी 1984 का दिन क्या होगा, ठीक है। दिनांक की जगह में दिनांक लिखेंगे। जनवरी का कोड क्या है दोस्तों, 1 है, लेकिन गलती ये नहीं कीजिएगा आप लोग, पहले आप लोग को चेक कर लेना कि सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। ये सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है, 4 से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। जनवरी का कोड लीप वर्ष में क्या होता है, क्या होता है, 0। हम लोग यहां पर 0 लिखेंगे, ठीक है। दिनांक लिखे, महीना का कोड लिखे, लास्ट का 2 डिजिट 84, ठीक है। इसके बाद 4 से हम लोग इसको विभाजित करेंगे, 12 सत्ते, सॉरी 4 दूना 8, 21, ठीक है। पूरी विभाजित हो जाती है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर 21 लिखेंगे, ठीक है। सबको ऐड करेंगे, कितना होगा, 2 0 4 6 6 1 7, खत्म, 10, 107। 107 से हम लोग क्या करेंगे, विषम दिन का संख्या निकालेंगे, जो कि 7 से भाग देने से होता है, ठीक है। 7 से हम लोग भाग देंगे, क्या होगा, 7 के 7, 3 37, 7 5 35, कितना हुआ, 2। अंतिम विषम दिन का संख्या कितना हुआ, 2 हुआ। तो हम लोग 2 को क्या लिखेंगे, 1 को क्या लिखते हैं, रवि, 2 को क्या लिखेंगे, सोमवार लिखेंगे। दिनांक की जगह में दिनांक, साल का लास्ट का 2 डिजिट, महीना का कोड, इसके बाद 4 से साल का 2 डिजिट को भाग देके जो छोटी से छोटी भागफल होगा उसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद सबको हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद हम लोग विषम दिन का संख्या निकालेंगे। विषम दिन का संख्या कैसे निकाला जाता है, 7 से भाग देने पर, 7 से हम लोग इसको भाग देंगे, जो मेरा शेषफल आएगा वही मेरा दिनों की संख्या होगा। रविवार आया तो 1, सोम 2, आगे तो आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। अगर 0 आ गया तो मेरा वो दिन क्या होगा, शनिवार होगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया दोस्तों। फिर हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे और उसमें और बढ़िया क्वेश्चन हम लोग लेंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन भी आता है उसमें कि 2 जनवरी 1984 का दिन सोमवार था, तो 5 जनवरी 1896 का दिन क्या हुआ होगा, या 5 जनवरी 2003 का दिन क्या होगा, ठीक है। उस तरह का भी हम लोग क्वेश्चन लेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको जितना हम क्वेश्चन यहाँ पर बताए हैं दोस्तों, सब लगभग 1900 का लिए हैं, 1900 शताब्दी का लिए हैं, 1904 हो, 1908 हो, 1984 हो, मतलब 1900 के अंदर ही लिए हैं। कल आपको बताएंगे कि 1800 का कैसे निकाला जाता है, 2000 का कैसे निकाला जाता है, 2100 का कैसे निकाला जाता है, 1700 का कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये तो आपको खाली 2900 का निकालेंगे, उसमें कुछ नहीं करना, सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा। अब मान लीजिए हम 2000 का निकालेंगे तो सेम टू सेम मेरा वही प्रोसेस रहेगा जो इसमें है, लेकिन लास्ट में हमको कुछ जोड़ना है, उसमें कुछ ऐड कर देना है। अगर 2000 का होगा तो 6 ऐड करेंगे, 1800 का होगा तो 4 ऐड करेंगे, सॉरी 1800 का होगा तो हम लोग अच्छा कल आपको बता देंगे, उठो क्या ऐड करना है, फुल क्लियर आपको करा देंगे, ठीक है। क्लियर। तो आशा करते हैं ये आपको अच्छा लगा, मजा लगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।